Do you know about all the parts of a speech, such as noun, pronoun, adjective, verb, adverb, etc., and what are their functions and where are they used in English language and literature? If no, stay connected to my coming videos. Hello, I am Raghuvan sir, who is going to deep you into the building blocks of sentences called parts of a speech. Welcome back again after a long gap, my dear students. अब आप समझ गए होंगे कि मैं किस टॉपिक की बात कर रहा हूँ। हाँ, वह है पार्ट्स ऑफ ए स्पीच। इसे मैं सबसे सरल भाषा और तुलनात्मक रूप में प्रस्तुत करने की कोशिश करूँगा ताकि आप इसे बहुत आसानी से समझ सकें। अगर मेरी पढ़ाई अच्छी लगे तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। तो चलिए अब आते हैं आज के टॉपिक पर, जिसे पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। डेफिनेशन अगर देखें हम तो पार्ट्स ऑफ स्पीच का डेफिनेशन आप सभी पढ़े होंगे और देखते होंगे भी। तो डेफिनेशन है, वर्ड्स डिवाइडेड इनटू डिफरेंट काइंड्स और क्लासेस आर कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच। दे आर 8 इन नंबर। यानी कि पार्ट्स ऑफ स्पीच टोटल कितने होते हैं? 8 होते हैं। और इन सबों का बहुत ही बड़ा महत्व है, खास करके इंग्लिश लिटरेचर और लैंग्वेज में। जब इसे अच्छी तरह जान लेंगे तो आपको बोलना और लिखना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो आइए चलते हैं, एक एक करके आपको बताने की कोशिश करेंगे। पहला है नाउन, दूसरा है प्रोनाउन, तीसरा है वर्ब, चौथा एडजेक्टिव, पांचवा एडवर्ब, छठा प्रीपोजिशन, सातवां कंजक्शन एंड आठवां इंटरजेक्शन। शॉर्ट में एक बार जान लीजिए, ब्रीफ में, नाउन जो होता है कोई भी चीज़ जो हमारे आसपास के चारों तरफ जो मौजूद होते हैं वे सारे के सारे क्या होते हैं? नाउन्स होते हैं, जिसे संज्ञा कहते हैं हिंदी में। प्रोनाउन, जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम वैसे शब्दों को कहते हैं जो नाउन के जगह पे जिस शब्दों का इस्तेमाल करते हैं उसे ही सर्वनाम कहते हैं, यानी कि उसे ही प्रोनाउन कहते हैं। वर्ब, वर्ब क्या होता है? ये एक्शन वर्ड होता है, यानी कि किसी के काम के करने या होने जाने का ये बोध कराता है। हम आगे बताएंगे कि वर्ब और कितने तरह के होते हैं और उनका क्या क्या यूज होता है और उनका क्या इंपॉर्टेंस है। अगर ये तुलनात्मक रूप में समझ लेंगे तो आप बहुत आसानी से इसको समझ पाएंगे। नेक्स्ट है एडजेक्टिव, जिसको विशेषण कहते हैं। बस इतना ही सवाल करिए कि कोई भी चीज़ कैसा है, इसका जो भी आंसर होगा वह हर हाल में क्या होगा? एडजेक्टिव होगा। ठीक है। और नेक्स्ट है एडवर्ब, जिसको क्रिया विशेषण कहते हैं। यह क्रिया की विशेषता ही बताता है, खुद की भी विशेषता बतलाता है और किसी एक्शन की विशेषता बतलाता है। आइए और आगे बढ़ते हैं। प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन होता है जो दो नाउन को या दो प्रोनाउन को जोड़ने का कोशिश करता है। प्रीपोजिशन जो होता है किसी नाउन के पहले इस्तेमाल किया जाता है जो उसके खास पोजीशन को बतलाता है। हाँ, कंजक्शन जो होता है ये लिंकर वर्ड के रूप में भी जाना जाता है या सेंटेंस कनेक्टर्स के रूप में भी जाना जाता है, जो दो नाउन या दो से अधिक नाउन या प्रोनाउन को जोड़ने का काम करता है। इंटरजेक्शन जो होता है मोड ऑफ एक्सप्रेशन को बतलाता है, दुख को, सुख को, आश्चर्य को, ऐसी सारी चीज़ों के लिए इसका इंटरजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। अब आइए एक एक करके देखते हैं। पहला है नाउन। एवरीथिंग अराउंड अस इंक्लूडिंग नेम ऑफ एनीथिंग इज कॉल्ड नाउन। यानी कि हमारे आसपास के सराउंडिंग एरिया में जो कुछ भी मौजूद हैं ये सारे के सारे नाउन्स कहे जाते हैं। और ख़ास करके विशेष करके ये जानने की ज़रूरत है, किसी भी चीज़ के नाम जो होते हैं वो संज्ञा ही होते हैं, नाउन होते हैं। कोई भी वस्तु होती है वो क्या होता है? नाउन होता है। कुछ एग्जाम्पल से और समझ में आ जाएगा। जैसे अशोका वाज ए ग्रेट किंग। अशोका क्या है? नेम ऑफ ए पर्सन, यानी कि व्यक्ति का नाम है, इसलिए क्या है? ये नाउन है। किंग, किंग क्या है? कोई पर्सन है, कोई व्यक्ति है। राजा, ये क्या है? ये भी नाउन है। और नेक्स्ट है कोलकाता इज ऑन हुगली। कोलकाता इज ऑन द हुगली, यानी कि कोलकाता क्या है? एक शहर का नाम है और हुगली क्या है? एक नदी का नाम है। तो जितने भी नाम होते हैं ये सब क्या होते हैं? नाउन होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है द रोज स्मेल स्वीट।
यानी कि रोज क्या है, फ्लावर है, थिंग है, ऑब्जेक्ट है, वस्तु है, इसलिए क्या है, ये नाउन है। नेक्स्ट, द सन शाइन्स ब्राइट, यानी कि सन जो होता है वह भी नाउन है, यानी कि जितने भी हेवनली बॉडीज होते हैं, जैसे जितने भी प्लैनेट्स होते हैं, जितने भी सैटेलाइट्स होते हैं, ये सब क्या होते हैं, नाउन होते हैं। जैसे चंद्रमा, तारे, सूरज और पृथ्वी, जितने भी होते हैं ग्रह और उपग्रह, ये सब के सब नाउन होते हैं, जिसे हम हेवनली बॉडीज के रूप में जानते हैं। और एग्जाम्पल ले लें, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ऑनेस्टी मतलब होता है क्या चीज़, ईमानदारी, और पॉलिसी मतलब होता है नीति। वास्तव में ईमानदारी और नीति जैसे शब्द जो होते हैं, इसे हम केवल एहसास कर सकते हैं, ना तो इसे हम देख सकते हैं, ना तो छू सकते हैं। ठीक है। और नेक्स्ट है, ए बंच ऑफ कीज इज लाइंग ऑन द टेबल। तो ए बंच ऑफ कीज जो है वो कलेक्टिव नाउन है। आप पढ़े होंगे जूनियर क्लास में कलेक्टिव नाउन जिसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। तो ये समूहवाचक संज्ञा है, और टेबल जो क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, एक वस्तु है, इसलिए यह क्या है, नाउन है। चलिए हम आगे और बढ़ते हैं, इसको और ज़्यादा कंपैरेटिव बनाने के लिए। तो इसे हम अगले वीडियो में हम बताएंगे इसका कंपैरिजन।